हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने ANI को एक इंटरव्यू देते हुए अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को सामने रखा, जहां पर उन्होंने ये कहा कि हमें फ्यूचर में AMCA चाहिए, 114 MRCA चाहिए, तेजस मार्क 1A चाहिए, तेजस मार्क 2 चाहिए और ये सब मेक इन इंडिया रूट के थ्रू आएंगे। तो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा कि इंडियन एयरफोर्स करीबन 7 यानी कि 7 AMCA को लेने के लिए कमिटेड है। और जब तेजस मार्क 2 की बात आई तो उन्होंने ये कहा कि तेजस मार्क 2 के नंबर जितने लिए जाएंगे वो तब डिसाइड होंगे जब इसका पहला प्रोडक्शन मॉडल जो है वो बाहर आएगा और इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट किया जाएगा। तो इस पर ऑनलाइन कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर दी गई और यहाँ से ये न्यूज़ निकलकर सामने आई कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो तेजस मार्क 2 को लेकर सीरियस नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर फिर इंडियन एयरफोर्स को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा और उनके द्वारा ये कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स करीबन 6 तेजस मार्क 2 के स्क्वाड्रन को इंडक्ट करने की तैयारी में है और जो फर्दर ऑर्डर हैं वो इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस और एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट पर बेस्ड होकर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ हमने पहले के वीडियोस में भी समझाई है कि अगर इंडियन एयरफोर्स को 2035 तक यानी कि आने वाले 13 से 15 सालों में अगर टोटल स्क्वाड्रन संख्या जो है उसे 35 भी पहुंचाना है तो उन्हें 100 के ऊपर तेजस मार्क 2 लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर एयरक्राफ्ट को ऐड नहीं कर रहे हैं, उनको रिटायर भी करना है। जैसे कि अगले 2 सालों में MiG-21 बाइसन जो है वो रिटायर होना चालू होंगे और उनकी जगह जो है वो तेजस मार्क 1A लेंगे। लेकिन यहाँ पर तेजस मार्क 1A के जो नंबर है वो रिटायर होते हुए MiG-21 बाइसन से कम है और उसके बाद फिर रिटायरमेंट का टाइम आएगा जैगुआर्स का, MiG-29 का, फिर मिराज 2000 का और ये आने वाले 1 दशक में रिटायर होना चालू हो जाएंगे। यानी कि आने वाले 10 सालों में हम इनके रिटायरमेंट को देख सकते हैं। तो अगर आप जैगुआर्स, MiG-29 और मिराज 2000 को मिला लें तो इनकी जो संख्या है वो 200 के ऊपर पहुंचती है। यानी कि अगर आप 200 एयरक्राफ्ट को भी सर्विस में इंडक्ट करते हैं तो आपके जो स्क्वाड्रन संख्या है उसके नंबर्स वहीं के वहीं रहेंगे, यानी कि 30 के आसपास ही घूमेंगे। अगर आपको 5 यानी कि 5 स्क्वाड्रन्स और ऐड करने हैं तो 100 के ऊपर आपको एयरक्राफ्ट चाहिए, यानी कि तेजस मार्क 1A को हटाने के बाद भी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो 300 एयरक्राफ्ट की है अगर आपको 35 स्क्वाड्रन रीच करना है आने वाले 13 ईयर्स में या फिर 13 सालों में। तो अगर इंडियन एयरफोर्स कमिट कर रही है 7 स्क्वाड्रन AMCA के इंडक्ट करने के लिए, जो कि रफली 126 एयरक्राफ्ट होते हैं, तो इसमें भी समय लगेगा। आप आने वाले 13 सालों में यानी कि 13 ईयर्स में 126 AMCA को इंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 2030 से ही AMCA का प्रोडक्शन स्टार्ट होने का अनुमान है और ये AMCA मार्क 1 होंगे जिसके करीबन 2 स्क्वाड्रन इंडक्ट किए जाने का अनुमान है। तो ये 2 स्क्वाड्रन अगर 2 साल में इंडक्ट करना है तो ये 2 स्क्वाड्रन जो हैं वो आपके तभी पूरे होंगे अगर आप 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर का प्रोडक्शन लेकर चलते हैं, जो कि अच्छा खासा रेट है। तो उसके बाद जो 3 साल होंगे उसमें आप कहीं से भी 100 के ऊपर एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं कर सकते और फिर इसके बीच में AMCA मार्क 2 का डेवलपमेंट पीरियड भी आ सकता है। तो अगर हम AMCA मार्क 2 के डेवलपमेंट पीरियड को हटा भी दें तब भी आप 2035 तक मैक्सिमम 5 स्क्वाड्रन AMCA से ज़्यादा नहीं ले सकते और ये चीज़ हम तब मान के चल रहे हैं जब काम बहुत फास्ट पेस में होगा। रियलिस्टिक नंबर ले तो अराउंड 3 स्क्वाड्रन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं AMCA के 2035 तक। लेकिन 2035 तक अगर आपको 35 स्क्वाड्रन रीच करना है तो आपकी रिक्वायरमेंट 300 एयरक्राफ्ट की है, यानी कि आपको गैप फिल करने के लिए 114 MRFA एयरक्राफ्ट भी चाहिए जिनको आप लोकली प्रोड्यूस कर रहे हो, साथ ही साथ आपको तेजस मार्क 2 भी चाहिए। तो इंडियन एयरफोर्स ने 114 MRFA की रिक्वायरमेंट को सामने रखा है और तेजस मार्क 2 की जो रिक्वायरमेंट है वो भी 100 को क्रॉस कर रही है। तो जो एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहे हैं उन्हीं को रिप्लेस करने के लिए आपको ये दोनों एयरक्राफ्ट MRFA और तेजस मार्क 2 ये लग जाएंगे और जो आपका AMCA होगा वो आपके स्क्वाड्रन संख्या को बढ़ाएगा। तो जो 5 स्क्वाड्रन संख्या हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो AMCA से बढ़ेगी। बाकी जो रिटायर होते हुए एयरक्राफ्ट हैं उनके गैप को फिल करने के लिए आपको MRFA और तेजस मार्क 2 चाहिए। तो ये एक्चुअली एक काफ़ी वेल नोन चीज़ थी और लॉजिकल है, तो इस पे इतना कंट्रोवर्सी होना कोई सेंस नहीं बनाता है। यहाँ पर एयरफोर्स को खुद क्लैरिफिकेशन देना पड़ा और 6 के अराउंड नंबर्स को कोट करना पड़ा। तो एयरफोर्स की ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो समय पर आएँ और इसलिए पैरेलल इंडक्शन जो है वो ज़रूरी है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेक इन इंडिया रूट के थ्रू होने वाला है। भले ही हम MRFA की बात करें जहाँ पर TOT के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट है उनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाना है। तो ये चीज़ हम पहले भी कोट कर चुके हैं कि अगर इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है तो भले ही हम बाहर से एयरक्राफ्ट लें, उनको इंडिया में ही बनाना पड़ेगा और TOT के थ्रू बनाना पड़ेगा। और इंडियन एयरफोर्स भी इस चीज़ को कई बार कोट कर चुकी है। आई होप यहाँ पर अब चीज़ें जो हैं वो क्लियर हों। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।